की सिम्टम साइन नहीं है, उनका सिम्टम और साइन किसी ना किसी ऑर्गन की खराबी से होगा। तो इसलिए अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को आप उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि जब आपको कोई अलामतें ज़ाहिर हों तो आप उसको ठीक करें, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों की वजह से जब अलामतें आती हैं तो अलामतें आने का मतलब होता है कि अब कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज है, और वो डैमेज इरिवर्सिबल होता है। और हमारे जितने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग हैं, और वो मैं क्योंकि इसमें जो है ना उसमें सारा ये होता है कि उनका क्लेम वो होता है जो कि पूरी दुनिया में कोई क्लेम नहीं कर पाता, और वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी क्लेम कर लें आपको उसको डिफेंड नहीं करना। आप देखते हैं कि लोग टीवी पे इश्तेहार चला रहे होते हैं कि जी शुगर का मुकम्मल जड़ से खात्मा। तो ये अगर जड़ से खात्मा है तो आप पूरी दुनिया से सारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दो शुगर की, ब्लड प्रेशर की, और आप वो इलाज सारी दुनिया को दे दो। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि उनको पता था ना कि असामा बिन लादेन यहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो उठा के ले गए थे। असामा बिन लादेन उनका छोटा मसला था। अगर उनको ये पता हो ना कि किसी बंदे के पास, बाबे के पास, ठाबे के पास, किसी बंदे के पास शुगर का ऐसा इलाज है कि जो ख़त्म हो गया, तो वो उसामा बिन लादेन से ज़्यादा बड़ा मसला है। वो उसको 1 मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वो उठा के ले जाएँगे। ब्लड प्रेशर का किसी के पास ऐसा ट्रीटमेंट हो, क्योंकि अब ये मिलियन डॉलर इंडस्ट्री पूरी दुनिया में है, अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। अगर एक सुई है जिससे आप सी सकते हैं, आपको अफ्रीका के जंगल में भी वो मिल जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के पास ऐसा ट्रीटमेंट है जो सिर्फ उसने पाकिस्तान में कन्फाइंड करके अपने पास रखा हुआ है, गुर्दे डायलिसिस से वो बचा सकता है आपको, लेकिन पूरी दुनिया में डायलिसिस हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा बात हम कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनको कंट्रोल कर लेते हैं, और इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, कि आप लोग खुद से उसको देखते रहें। जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर ज़्यादा भी हो तो 140/90 से तो बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उसको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, इस बात का इंतज़ार ना करें। अक्सर हमारे पेशेंट हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन मैंने डाइट से कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, वो डाइट से कंट्रोल का क्या मतलब है? उसमें मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसा करें, आप एक विंडो रख लें, यदि मैं 2 महीने या 3 महीने में डाइट से और एक्सरसाइज से कोशिश करूँगा कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन अगर उस 2-3 महीने में आप नहीं कंट्रोल कर पाए, तो फिर आप दवाई ले लें। ये बहुत बेहतर है कि आप एक गोली खा लें, बजाय इसके कि फिर आपको या हार्ट अटैक और फॉलेज हो और आप 11 गोलियों के ऊपर आएँ। ठीक है? तो इट इज़ मच बेटर कि कोई थोड़ी-सी दवाई। और ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही आता है कि जो ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, आँखों के ऊपर, गुर्दे के ऊपर जो डैमेज वो कर देते हैं, फिर उसका रिवर्सल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारों से कि जिसको भी हाइपरटेंशन है, मैं मेरी अभी एज जो है वो इस वक़्त 42 है, और मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं सारे डॉक्टर्स हैं, उनमें से तकरीबन 15% को एमआईज़ हो चुके हैं और स्टंट डाल चुके हैं। 15% ये नई यूथ का ये है, और उनमें हमारा एक दोस्त कार्डियोलॉजिस्ट है जिसको स्टंट डाल के आए हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बन के भी सारा दिन लोगों को ये एडवाइस कर रहे हैं कि ये खाओ, ये ना खाओ और वर्जिश करो, और आपके पास खुद मरीज देखने से टाइम ही नहीं है, और ना आपकी ज़िंदगी में वर्जिश है, ना आपकी डाइट ठीक है, ना आपकी स्लीप सही है, और जितनी मैंने स्टडीज़ देखी हैं उनमें डॉक्टर्स के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आम पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ऑल्दो कि दे आर एडवाइजिंग दीज थिंग्स, बट आपकी अपनी कंप्लायंस कितनी है आपके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि एक आम बंदा जो डॉक्टर नहीं भी है, लेकिन वो हेल्थ एडवाइस, ये इसी तरह से है कि एक आलिम है और मुफ्ती है, और वो बहुत बड़ा आलिम और वो बहुत बड़ा मुफ्ती है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में दीन नहीं है। लेकिन अगर एक आम सा मुसलमान है और उसकी अपनी ज़िंदगी में दीन है, तो वो अल्लाह के ज़्यादा करीब है। तो इसका ये जो है ना कि दीन का जो दारोमदार है वो तकवे पे है, इसी तरह हेल्थ का जो दारोमदार है वो नॉलेज पे नहीं है। और आजकल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, और हमें नॉलेज के से जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हमने छोड़ दिया है। हमें 1000 बातें पता है, लेकिन हमें 5 बातों के ऊपर भी अमल नहीं है। तो जो हमारा मसला हल होना है वो 5 बातों पे अमल करके होना है। इसलिए ये शुगर ब्लड प्रेशर है उसका भी अगर हम हेल्थ एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो हमें बेनिफिट होना है। और जो तीसरी बात आपको वो बता रहा हूँ वो ये है कि पेन किलर्स जो हैं ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। ठीक है जी, इस वक्त जितने लोग हमारे जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितने लोग कहाँ कहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे मरीज का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो आपके पास आता है तो वो कहता है जी मुझे दर्द है, तो फलान डॉक्टर ने यार मैनू गोली दी, उन्हें एक गोली दी है, मैं घोड़े वर्गा हो गया, अगले दिन मैं सारे ग्राउंड का चक्कर लाया है। वो एक गोली क्या है जिसने आपको ग्राउंड का चक्कर लगवाया है? वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है।
और फिर हमारे पेशेंट्स की ये टेंडेंसी है